यह वाक़या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के बचपन का सफ़र बगदाद और आपकी वालिदा की नसीहत का, जिसकी वजह से डाकुओं के काफ़िले से तौबा कर ली। यह वाक़या बहुत ही हैरतअंगेज़ और ईमान अफरोज़ होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, जिस वक्त यह वाक़या पेश आया उस वक्त आपके वालिद का साया आपके सर से उठ चुका था। आपकी वालिद ज़ईफ़ उम्र के इस आलम में उनकी उम्मीद का मरकज़ और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के बगदाद का सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं था। दौर हाजरा के ज़रिए आमद रक्त का उस वक्त तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल या ऊँटों और घोड़ों को सफ़र किया करते थे। बगदाद के कमोबश 400 मील की दूरी पर था। बहुत ज़्यादा हजरात तिन्हा थे, लेकिन जिस बुलंद मुकाम के लिए सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के बगदाद आने का इजहार किया गया, तो उनकी माँ उन्हें नहीं रोक सकती थी और नम आँखों से तकते जिगर के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, मेरी आँखों के नूर, जिस मुबारक मकसद के लिए तुम बगदाद जाना चाहते हो, रास्ते में हायल नहीं होगी। और फिर फरमाया, तुम्हारे वालिद मरहूम के तर्क से मेरे पास दिनार हैं, 40 दिनार तुम्हारे भाई के लिए रखती हूँ और 40 ज़्यादा राह के लिए तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। आपकी वालिदा ने ये 40 दिनार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के बगल के नीचे आपकी कमीज में दी और फिर उनके हक में दुआएं फरमाई। जब घर से रुखसत होने का वक्त आया तो सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि मुताकिब होकर फरमाया, ऐ मेरे लखते जिगर अब्दुल कादिर, मैं आपको नसीहत करना चाहती हूँ। मेरी नसीहत को याद रखना, हमेशा सच बोलना और झूठ के नज़दीक बिल्कुल ना भटकना। सैयदना गौस आजम रहमत अली ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरी वालिदा, मैं सिर्फ़ के दिल से अमद करता हूँ कि हमेशा आपकी नसीहत पर अमल करूँगा। अपनी वालिद से रुखसत होकर सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि एक काफ़िले के साथ हो गए। उस दौर में तवील रास्तों से तन्हा सफ़र करना मुमकिन न था। लोग काफ़िले बनाकर सफ़र किया करते थे, अगचरे अपनी हिफाजत का तमाम करते थे, लेकिन फिर भी बस काफ़िले रहजनों के मजबूत तख्तों का निशान बन जाते थे। हज़रत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि काफ़िला का हमदाद के शहर का वाइज्जत पहुँच चुका था, लेकिन जब हमदाद के आगे कोई स्थानीय इलाके में पहुँचा तो 60 कजाकों के तख्त काफ़िले पे हमला कर दिया और उन होनहार कजाकों के मुकाबले की सतक न थी। कजाकों ने काफ़िले का तमाम माल असबाल लूट लिया और फिर तकसीम करने के लिए एक जगह ढेर कर दिया। जब हज़रत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि एक तरफ खड़े रहे, लड़का समझकर किसी ने जब रहमतुल्लाह अलैहि को सवाल किया तो इत्तेफाक एक डाकू की नज़र आप रहमतुल्लाह अलैहि पे पड़ी। आप रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, क्यों लड़के, तेरे पास कुछ भी है? तो आप रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने होशो हवास में जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने आप रहमतुल्लाह अलैहि के बात यकीन न किया। फिर एक दूसरे कसाब ने आप रहमतुल्लाह अलैहि के दरियाफ्त किया कि ए लड़के, तेरे पास कुछ है? तो आप रहमतुल्लाह अलैहि से यही से जवाब दिया, जी हाँ मेरे पास 40 दिनार हैं। उस कजाक ने भी रहमतुल्लाह अलैहि की बात पे हंसी को उड़ा दिया और अपने सरदार के पास चला गया। वो पहला कजाक वहाँ पहले ही मौजूद था और लूट माल के तकसीम हो रही थी। उन दोनों कजाकों ने सरकार के तौर पे उन बच्चे को वाक़या अपने सरदार को सुनाया और सरदार ने कहा कि उस लड़के को मेरे सामने लाओ। दोनों डाकू भागते हुए गए और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं के सरदार ने उस बच्चे को कहा कि बता तेरे पास क्या है।
हज़रत गौस आजम रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 दिनार हैं। सरदार ने कहा कि कहाँ है, निकाल कर दिखाओ। रहमत अली ने फरमाया कि मेरी बगल के नीचे कमीज के अंदर सिली हुई है। सरदार ने जब कमीज को उतरवाया तो देखा तो उसके वाकई 40 दिनार सिले हुए थे। डाकुओं का सरदार और उसके साथी ये माजरा देख कर हैरान रह गए और हो सकता है डाकुओं को सरदार कहा कि लड़के, क्या तुम्हें मालूम है कि हम काफिरों को लूटते हैं, फिर भी तुमसे मुझको डर नहीं लगा और 40 दिनार का राज हम पे जाहिर कर दिया। इसकी वजह क्या है? सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरी प्यारी उमर वालिदा ने घर में से चलते हुए नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। ये अल्फाज सुनकर डाकू की सरदार पे रक्त तारी हो गई और रोते हुए बोला कि ए बच्चे, तुमने अपनी माँ के हाथ का इतना पास रखा और मैं हूँ कि अपने हाल का हाल तोड़ रहा हूँ। यह कहकर इतना रोया कि हिचकी बैठ गई। फिर भी इख्तियार सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा और राज सनी के पैसे से तौबा कर ली। उसके साथियों ने देखा तो उसके दिल भी पिघल गए और उन सब भी अल्लाह से तौबा कर ली और सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत कर ली और लूटा हुआ तमाम माल काफिले को वापस दे दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाहों पे शर्मिंदा तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।